फिर से एक बार हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को भाषा से रिलेटेड कुछ बात बताने जा रहे हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में इससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 12th में पूछा जाता है। इसलिए 12th के विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ है कि जब भारत का संविधान बना था तो पहले 14 भाषा को मान्यता दिया गया था, लेकिन अभी जो है ना भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषा है। तो उस 22 भाषा को सबसे पहले हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो है ना आपका क्या है, हिंदी है, ठीक है। दूसरा क्या है, अंग्रेजी है, जो संविधान में नहीं है लेकिन सरकारी कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर तीसरा असमिया है, चौथा बंगाली है, फिर पांचवा गुजराती है, छठा में कन्नड़ है, फिर कश्मीरी है, कोंकणी है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, ठीक है। तो ये 14 भाषा है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे फिर देखिए फिर आपका पंजाबी हो गया, फिर इसका संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। तो 22 ही भाषा हुआ। एक अंग्रेजी जो है, आपको हम अभी जस्ट बताए थे ना कि अंग्रेजी जो है ना संविधान में नहीं है लेकिन सरकारी कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है, इसीलिए ये 22 हो गए। तो अब आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पर ध्यान दीजिए जो हम बताने वाले। देखिए यहाँ पे नोट में याद रखना है कि 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषाएं थी। कितने भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। संविधान 1950 में लागू होने के समय, जब 1950 में भारत देश का संविधान लागू हुआ था तो भारतीय संविधान में 14 भाषाएं थी। बाद में विभिन्न संशोधन के माध्यम से अन्य भाषाओं को जोड़ा गया है। तो जैसे यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए आप लोग, देखिए ध्यान से, संशोधन संख्या। तो फिर जो है भारत का संविधान बना आपको 1950 में, तो 1967 17 साल के बाद 21वीं संशोधन में सबसे पहले सिंधी भाषा जोड़ा गया। कौन भाषा जोड़ा गया? याद रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि सिंधी भाषा कब जोड़ा गया? तो आप बोले 1967 में जोड़ा गया। कौन सा संशोधन में जोड़ा गया? 21वीं संशोधन में जोड़ा गया। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, 71वीं संशोधन हुआ कब? 1992 में हुआ, जिसमें आपको कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ये भाषा जोड़ा गया। अगर मान के चलिए आपको याद नहीं, इसके लिए आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। ये नमक एक ऐसा है जिसके विषय में मतलब जिसके बिना आप लोग नहीं रह सकते, इसलिए नमक को याद रखना है। ठीक है, न से क्या हो गया? नेपाली हो गया। म से क्या हो गया? मणिपुरी हो गया। और क से कोंकणी हो गया। तो बताइए याद हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 92 संशोधन में क्या हुआ? कब हुआ? 2003 में हुआ। इसमें कौन? बोडो हो गया, डोगरी हो गया, मैथिली हो गया, संथाली, ये सारा भाषा क्या किया गया? जोड़ा गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए नोट, 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषाएं थी। संविधान 1950 में लागू होने के समय बाद में विभिन्न संशोधन के माध्यम से अन्य भाषा को जोड़ा गया। ये नोट याद रखना है कि 8वीं अनुसूची से पहले 14 भाषाएं थी। अब संविधान 1950 लागू होने के समय बाद में ये संशोधन के माध्यम से अन्य भाषा को जोड़ा गया। 1967 में सिंधी भाषा जोड़ा गया, जो आपको 21वीं संशोधन में हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ? 71वीं संशोधन हुआ और फिर 92 संशोधन हुआ। इस टाइप से आप लोग इसे नाम से याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा। तो हम
आप लोगों के लिए इसी टाइप का नया नया वीडियो लाते रहेंगे। जो आपके एग्ज़ाम से जो भी रिलेटेड होगा वही सारा पॉइंट हम लाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक बात आपको जानना चाहिए कि एग्ज़ाम में ये भी जानना रहता है कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो वही विद्यार्थी एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं, उसको ये पता होना चाहिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि सब कुछ का एक सिलेबस होता है, सिलेबस के ही आधार पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं, और जो सिलेबस को कवर अच्छा तरह से कर लिया वो अच्छा नंबर ला सकते हैं। इसी टाइप से आप लोग के लिए नए नए वीडियो लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेंगे, तो आप लोग शेयर करना ना भूलें।